सर शाहिद साहब एडवोकेट सदर कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट मुझसे पहले मानुल्लाह खान साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की, अमीर साहब ने भी बहुत खूबसूरत बातें की और नवाज हुसैन नाजी साहब की बातों का तो जवाब ही नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि कोई तारीखी हकीकतें क्या है, या अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया है, या पाकिस्तान क्या चाह रहा है, या हिंदुस्तान क्या चाह रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग क्या चाह रहे हैं, हमारी क्या तरजीहात है, हमने किस तरह से जिंदा रहना, हमने अपने लिए कौन सा रास्ता चुना है। और ये बात रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती है। और अगर हमने मजमूई तौर पर खुदकुशी का फैसला कर लिया है तो फिर ना पाकिस्तान हमारे अंदर जान डाल सकता है, ना हिंदुस्तान हमारे अंदर जान डाल सकता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा हमारे अंदर जान डाल सकती है। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करूंगा कि छोटे मोटे मसाइल पर जहां सियासी कायदीन इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी अचीवमेंट्स हो सकती है। जमहूरियत क्या है? एक जमहूरी आपके असूल के लिए अगर हम देखते हैं इस खिते में कि एक जमहूरी हुकूमत खत्म हो जाती है तो उस जमहूरियत के लिए तमाम सियासतदान इकट्ठे हो जाते हैं और उस जमहूरियत को फिर रिटेन करते हैं और दोबारा वो उस जगह पर आ जाते हैं। तो इतने बड़े कौमी मामला अगर हों तो सियासतदान अगर उन पर इकट्ठे न हों, अपनी कौम को उसकी तरफ न लेकर जाएं तो फिर क्या कहें, फिर क्या कहें। और कौमी मामला को कौन लेकर आगे जाता है? ये सियासतदानों का फ्रिज है। बड़े बड़े कद काठ के लोग, बड़े बड़े कद काठ की शख्सियत हमारे अंदर मौजूद है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल मौजूद है। अगर वो सही रहनुमाई करते हैं और एक मसला जो मसला हमारे सामने है, जब उस मसले पर इत्तेफाक होता है तो उसको कौम को साथ लेकर चले। जितनी दिलेर कौम, जितनी ऑनेस्ट कौम, जितनी दयानतदार कौम ये कश्मीर के अंदर बसती है और यहाँ के सियासतदानों को मिली है, शायद किसी और कौम में होगी। कौमी मामलात का जिक्र हो, कौमों के माजी, हाल और मुस्तकबिल के